हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती आशा जी महावीर जी लोहारिया, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्म इंद्र। आपके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी आसाम, श्रोमणी संरक्षक और श्रावक संस्कार शिविर के चक्रवर्ती। नमस्ते गुरुवर। आज मेरा प्रश्न नहीं है, महाराज जी का आदेश है कि एक ही कोई करे, इसलिए मैं अपनी पत्नी धर्मपत्नी आशा लोहारिया को दे रहा हूँ। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संसार का हर प्राणी जीवन की सत्यता को जानता है, फिर भी जिंदगी भर दौड़ भाग करता रहता है, फिर भी जोड़कर सब छोड़कर चला जाता है। तो गुरुवर, प्राणी सब जानने के बाद भी वे सत्य स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? ऐसा इसलिए कि आज दुनिया में युधिष्ठिर कम दुर्योधन की संतान ज़्यादा है। समझ गए? युधिष्ठिर जो जानते थे उसको जीते थे। उन्होंने तब तक ये नहीं कहा कि क्रोध बुरा है जब तक उन्होंने क्रोध को जीता नहीं। लेकिन दुर्योधन की स्थिति अलग थी। वो कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता। और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति, मैं अधर्म को जानता हूँ उससे निर्वृत्त नहीं होता। तो जब तक हम पर दुर्योधनी वृत्ति हावी रहेगी हम अपने जीवन को बदल नहीं सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और श्रावक संस्कार शिविर के चक्रवर्ती। आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभा जैन, राजेंद्र जैन विदिशा, दृष्टि गुणायतन। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे बच्चे और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सत्य धर्म का दिन है और सुबह जब आपका प्रवचन सुना तब से मन बहुत विचलित सा हो रखा है कि आपने प्रवचन में कहा दूसरों को संतप्त करने वाले शब्दों से बचे, आरोप, आदेश, आलोचना, अपमान करने वाले शब्दों से बचे। भावना योग में हम रोज सुबह कह रहे हैं सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत रहे। लेकिन गुरुवर, जब हम यहाँ से जाते हैं या इस तरह के शिविर से या गुरुवर के पास से जाते हैं और अपने बिजनेस की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जब लोगों से पैसे नहीं मिल रहे हैं या बिजनेस की कुछ बातें हैं, तो उस वक्त जो रूप दिखता है, अगर कोई वो रूप देख ले तो उसको लगे कि ये तो शिविर भी बेकार है और बाकी सारी चीज़ें भी बेकार है। तो इन सब चीज़ों से जो मन में द्वेष उठता है, जो सामने वाला है उसके प्रति मन में बहुत दुर्विचार या जो भी उठते हैं, तो उससे उसका क्या करें। और इसी का एक दूसरा हिस्सा है कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जो भी बात करते हैं, तो उसके परिवार, उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का और इस समाज का क्या दायित्व है। क्योंकि जो आदमी पैसे नहीं देता है या जो कोई भी इस तरह की बात है, तो उसको तो 20-25 आदमियों को अवॉइड करना होता है। सिर्फ 20-25 आदमी उससे मांगते हैं, लेकिन बाकी के 1000-1500 जो समाज के लोग हैं या जहाँ पे भी वो है, उससे उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो 20-25 आदमियों के न तो उनको अगर अवॉइड करके बहुत आराम से अगर चलता है तो उसको कभी इस तरह की ज़रूरत ही नहीं होती है। और जो सताए हुए हैं या जो परेशान हैं, उनके मन में उनके प्रति जो द्वेष और जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो मुझे तो आज ये आपके प्रवचन सुनने के बाद लगा कि अब मैं क्या करना चाहिए मुझे। देखिए, आपका जो सवाल है उसी सवाल को एक दूसरे रूप में मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, आप कहते हैं हम क्षमा कर दें, कोई हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा पेमेंट रोके है, तो क्या हम उसको भी क्षमा कर दें, पेमेंट न लें, उसके प्रति क्या व्यवहार रखें। मैं समझता हूँ इस उत्तर से तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर आ जाएगा और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें सब बातें समझना है। मैंने कहा भाई देखो, क्षमा भाव हमें सबसे रखना है।
द्वेष भाव किसी से नहीं रखना। पर व्यापार तो व्यापार है, व्यापार को व्यापार की तरह करना। मैंने उसे समझाया कि रामचंद्र जी सीता हरण के बाद रावण को क्षमा भी तो कर सकते थे, ले गया सीता को, ले जान दो। उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं। और कदाचित रामचंद्र जी ने ऐसा कर दिया होता तो आज रामचंद्र जी बन पाते? नहीं। तो क्या रामचंद्र जी धर्म नहीं जानते थे? बात को समझो, रामचंद्र जी धर्म नहीं जानते थे। हमारा धर्म तो क्षमा का है, तुम कुछ भी कर लो, हम तो क्षमा करेंगे। ले गई सीता, ले जान दो, दूसरी सीता आ जाएगी। ऐसा तो नहीं किया। ऐसा करते तो अधर्म हो जाता। रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध लड़ते हुए भी मन में वैर नहीं रखा। जो मूल पते की बात कह रहा हूं उसे समझो। युद्ध लड़ते हुए भी वैर नहीं। क्यों? मुझे तुम्हारी लंका से कोई लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारे साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं चाहता कि युद्ध लड़ूं, तुम मेरी सीता लौटा दो। यही बोला ना? तो सीता लौटाने के लिए तुम्हें तो सीता लौटाऊंगा, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं है। यदि मैं चुप रह जाऊं तो एक भी सीता सुरक्षित नहीं बचेगी। मुझे सभी सीताओं के सतीत्व को बचाना, इसलिए इसका तो प्रतिवाद मैं करूंगा और करके रहूंगा। रामचंद्र जी ने अस्त्र उठाया, रावण को सबक सिखाया, सीता लौटा दी। उसके बाद लंका का एक तिल भी नहीं लिया, विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। समझ गए? अब मैं तुम्हारे संदर्भ में आता हूँ। बिजनेस है, कोई पेमेंट रोके, हमने क्षमा किया तो बाबा जी बनना तो कर लो। ऐसा काम नहीं चलेगा। पेमेंट तो आपको पेमेंट की तरह लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा अगर कहीं शक्ति है भी, एक व्यापारी के लिए बोल रहा हूं मैं, अपने नहीं बोल रहा हूं, आपकी भाषा बोल रहा हूं, कि अगर कहीं शक्ति है भी तो अपने प्रयोजन तक, बाद में हृदय खुला होना चाहिए। उसमें भी सामने वाले की स्थिति को पहचानना चाहिए। यदि सामने वाला बेईमानी कर रहा है तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना, और सामने वाला अगर विपत्ति में फंसा है तो बिल्कुल मत मांगना। हमारा धर्म ये कहता है बेईमान को माफ मत करना और विपत्तिग्रस्त को कभी परेशान मत करना। हमारा धर्म ये कहता है। तो उदारता भी साथ में होनी चाहिए। और हमारा काम हो गया, अब हम उसको गालियां नहीं देंगे, अरे वो आदमी बड़ा बेईमान है, मेरा पेमेंट 2 साल बाद दिया था, उसको माल मत देना। नहीं भैया, हमारा पेमेंट दे दिया। कोई पूछे तो भैया हमारा काम तो हो गया, अब आप अपना देख लो। न उसकी निंदा करना, ना प्रशंसा। नहीं तो आप लोग क्या रहे, बहुत घटिया आदमी है, सावधान होना, पूरा मार्केट रेपुटेशन बिगाड़ दोगे उसके। ये द्वेष, ये किसी के प्रति नहीं हो। बात व्यवहारिक रूप से समझ रहे हो? बहुत अच्छा सवाल किया। ये आम जनों के साथ होता है। फिर एक और बताऊं, शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तुम जैसे लोगों का जो धंधा है ना, फाइनेंस का धंधा, ये धंधा अगर मुझसे पूछो तो बहुत अच्छा धंधा नहीं। इस धंधे में आदमी जरूरत के हिसाब से पैसे लेता है और फिर कभी उस पैसे से न पनप पाए तो उससे पैसा वसूलने के लिए सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। उसमें कुछ लोग तो ऐसे भी होते जो समर्थ होकर नहीं देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते जिनकी नीयत सही है पर नीति गलत होने के कारण दे नहीं पाते। मैं एक सभी लोगों को सलाह दे रहा हूं तुम्हारे माध्यम से, जो लोग फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े हैं। ज़्यादातर लोग ओवर एस्टिमेट बिजनेस करते हैं। फाइनेंस की ज़रूरत किसको है? ताकत से बाहर कारोबार करते हैं तो बाजार का पैसा लेते हैं। ओवर एस्टिमेट बिजनेस करने से प्रायः क्या होता है
चल गया तो चल गया, कोई टेक्निकल पेंच फंस गई तो सारा रोटेशन रुक गया। अब ब्याज का मीटर तो घूमेगा, अगला देने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब उससे वसूलने के लिए तुम्हारा भी जी दुखेगा। जब तक पेमेंट नहीं आया तो रात की नींद भी कईयों की उड़ जाती, तुम्हारी तो शायद नहीं उड़ती होगी। नहीं महाराज, हाँ, उड़ जाती है क्या? थोड़ी बहुत तो होती है। अब ये किसको नुकसान? सामने वाला देने की स्थिति में नहीं है और तुम लिए बिना करोगे कैसे, क्योंकि कब तक ऐसे काम करोगे। और एक दो घटनाएं ऐसी आई जो बहुत सावधान करती है। एक दो प्रसंग ऐसे आए जिसमें एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ स्वयं की आत्महत्या की, परिवार की हत्या करके खुद की हत्या की, और सुसाइड नोट में सारे कारणों में उन लोगों का भी नाम लिख दिया जो उसके लेनदार थे। बड़े परेशान हुए। उसमें एक दो ऐसे लोग हैं जो परेशान हो, मेरे परिचित हैं। तो ये समय बहुत खराब है, आदमी की असलियत का अंदाज नहीं लगता। और हमारे ग्रंथों में जो बातें कही है, नीति वाक्यामृतम एक ग्रंथ है, उसमें अर्थ नीति में कुछ काम की चीज़ें हैं। मैंने उसमें से निकाला है एक्सट्रैक्ट आप लोगों के लिए, कई बार अपने प्रवचनों में सुनाया, आज फिर बताता हूँ। कर्ज में डूबे आदमी को कभी कर्ज मत देना, वो डूबता हुआ जहाज है, खुद डूबेगा तुमको भी डुबो देगा। आप लोगों का भी ऐसा अनुभव होगा। आओ भैया ले जाओ। अब ले दे किसको रहे हो? वो जो ओवरलोडेड है, आने की संभावना छीन है। और आजकल लोग खूब ऐसा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कर्ज में लदा हुआ है उसको कर्ज मत देना। अगर देना भी हो तो तभी देना जब तुम्हारे हृदय में इतनी उदारता और तुम्हारे झोली में इतना द्रव्य हो कि ले जाए तो कोई फर्क ना पड़े, डूब जाए तो फर्क ना पड़े, उससे ज़्यादा नहीं। ये समझना अंतर मन में हम इसको पैसा नहीं दे रहे, खैरात दे रहे, नहीं तो आपका पैसा डूबेगा और आप हैरान परेशान होगे। दूसरी बात, लगातार नुकसान पर नुकसान हो रहा हो, ट्रांजैक्शन बंद कर दें। इसका मतलब अभी तुम्हारा दिनमान खराब है, अभी तुम जहां हाथ डालोगे हाथ जलेगा, रुक जाओ, थोड़े दिन समय टालो। प्राय लोग नुकसान होता कवर करने के चक्कर में बड़ा गेम खेलते हैं और खुद कवर हो जाते हैं। और कभी ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करो। ये तीन बातें अर्थ समुद्देश में नीति वाक्यामृतम में लिखी है और बड़े अनुभव की बातें हैं। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, आप लोग भी इस पर विचार करो, अपने बच्चों को ये बातें समझाओ कि बेटा जीवन में ऐसा कभी मत करना, तो जीवन में उपलब्धि होगी, अन्यथा ये समस्याएं तो बनी ही रहेगी। ये जो चीज़ें हैं बड़ी दुविधाएं उत्पन्न करने वाली हैं, उनके प्रति हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए। अब व्यापार की नीतियां हैं, व्यापार व्यापार की तरह करना चाहिए। जब आप दफ्तर में बैठोगे तो आपको आदेश भी देना पड़ेगा। हो सकता है कई बार आरोप भी लगाना हो, लेकिन आदेश में भी तीखापन ना हो। आप अपने एक अच्छे प्रशासक की भूमिका को निभाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप चीखा चिल्ली ही करें। आप धीरे भी बोल सकते, ये काम करना है, और जब तक वो काम करे नहीं तब तक उसके लिए दूसरे अवसर दो ही मत। जैसा हमारे गुरुदेव करते हैं, एक बार आदेश देते हैं और जब तक उस आदेश का पालन नहीं होता तब तक दूसरा आदेश ही नहीं देते, और वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है। तो आप अपने तरीके से अपने प्रशासन को संचालित कर सकते हैं। हल्ला हंगामा करना मात्र
प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। सख्त प्रशासक बने काम के प्रति, पर जबान में सख्ती रखना कोई जरूरी नहीं है। स्टैंड में सख्त रहो, अपने रुख को स्थिर रखो, वाणी को लचीला बना दो। मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा सफल हूँ। हमारा सिर्फ परिवार और समाज का जो देखो, हाँ, वो पहलू और है। वो बहुत पहली जरूरी बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कभी किसी से कर्ज लिए, कोशिश ही ना करो कि कर्ज लेना पड़े, और कर्ज लिया है तो चुकाना अपना फर्ज समझो। नींद उड़ जानी चाहिए, मेरे ऊपर कर्ज लदा है, मुझे देना है। और कभी लेनदार को झूठ ना बोलो, अपनी वास्तविक स्थिति से उसको अवगत करा दे, और ये सुनिश्चित करे कि मेरी पहली प्राथमिकता है, मुझे ये देना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पूरे गांव का रुपया लिए बैठे हैं, पूरे समाज में राज कर रहे हैं, और कई विधवाओं की हाय ले रहे हैं। ऐसे लोग जिनने अपनी जमा पूंजी उनको दे दी, जमा पूंजी दे दी, ये घोर नीच कर्म है। वे सब नरकों की तैयारी कर रहे हैं। पर द्रव्य हरण को नरकायु के बंध का कारण बताया, वे भावी दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। नमस्ते महाराज। और डॉक्टर शोभा राजन जी जैन विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन आगे तैयार रहेंगे। मंजू नरेंद्र सिटी गया। हे गुरुदेव, अमेरिका से बेटे रोचक जान ने आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है, और उन्हीं का ये प्रश्न है। एक हमारे समाज की बहुत गंभीर समस्या की ओर उन्होंने आपसे मार्गदर्शन चाहा है कि समाज में महिलाओं के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा 2005, भारतीय दंड संहिता 498 और हिंदू मैरिज एक्ट 1995 इत्यादि, इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा पावर दिए हैं तलाक के संबंध में, घरेलू हिंसा के संबंध में। तो इसका मिसयूज हो रहा है। आज बच्चे देख रहे हैं कि समाज में लड़कियां शादी कर लेती हैं और शादी के नाम पर धोखा करती हैं, और धोखा करने के नाम पर उनको एक तरह से पोला कर देती हैं, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से खोखला कर देती हैं। तो ऐसा बहुत समाज में हो रहा है, और वो समाज में चारों ओर, और रिश्तेदारों में भी देख रहे हैं, अपने मित्र यारों में भी देख रहे हैं। तो ऐसे समय में गुरुदेव आप ऐसा मार्गदर्शन दीजिए समाज को, जिससे समाज में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो सके। देखिए, बहुत ही गंभीर और ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और विकराल समस्या है। लोगों को चाहिए कि इस पर गंभीर हो। कानून बनाया गया था महिलाओं को होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए, लेकिन आज इस कानून की आड़ में महिलाओं का आतंक अब सड़कों पर होने लगा है। लखनऊ का कांड और ग्वालियर का कांड जग जाहिर है। ये एक उदाहरण जो सबके बीच हुआ ना, ये एक बहुत बड़ी सोच है। और मेरी कुछ जजेस से बात हुई तो उनका भी कहना है कि अब कोर्ट भी इस विषय पर गंभीरता से सोचने लगी है, क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। पर मेरा मानना है ये सब चीज़ें कानून से दूर नहीं होगी। कानून में ढील देने से दुरुपयोग भी होगा, और कानून के रहते जो दुरुपयोग हो रहा वो भी सामने है, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न भी कम नहीं हुआ, हो भी रहा है। तो उत्पीड़ित महिलाओं को संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान तो होना चाहिए, बस कानून का दुरुपयोग ना हो। और ये काम होगा समाज की जागरूकता से। समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग जो जानबूझकर सामने वाले पर मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करते, परेशान करते, उल्टे सीधे रुपये ऐंठते हैं, उनसे अपना सामाजिक व्यवहार बंद कर दें। जो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसे कई लोग आए हैं जिनमें 7-7 प्रतिमा वाली व्रती महिलाओं को 78 और 80 साल की उम्र में जेल भिजवाया गया, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, और बाद में मोटी रकम ऐड करके समझौता हुआ है। ऐसे लोगों का जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा,
तब तक ये कुरीति दूर नहीं होगी। मैं तो एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनकी 3 बेटियाँ और तीनों की शादी हुई, शादी टूटी और मोटी रकम लेकर के टूटी। शादी के बाद तलाक हुआ और तीनों बेटियों ने मोटी रकम ऐठी। और ऐसे लोग वो इंसान कैसे कहलाएंगे? वो तो हैवान है, समाज के लिए कलंक है। समाज मूक दर्शक बन के रह जाता। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसके यहां बहू आई और केवल 3 दिन रही घर में। समझने वाले समझ रहे हैं मैं किसके लिए बोल रहा हूं। 3 दिन घर में रही और चले गई और पूरे घर को परेशान कर डाला। लोगों को भागना पड़ा इधर उधर, इतने सारे केस लदवा दिए। ये इसका और कोई समाधान मुझे दिखता ही नहीं। अब लोग बहुत चिंतित हो गए। शादी होना, एडजस्टमेंट नहीं होना, ये भी एक बड़ी समस्या है जो हमारी संस्कृति का कलंक है। लेकिन इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मोटी रकम ऐंठने की चेष्टा करना कतई शोभास्पद नहीं है। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समाज मूक दर्शक बन करके खड़ा है। सच्चे अर्थों में समाज में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि ऐसे लोगों की सामाजिक मान्यताएं खत्म हो जाए, उनको तो आहार देने का भी की पात्रता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंसा अत्याचार है, अन्याय है, अनैतिकता है। किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, दहेज जैसी कुप्रथा नहीं होनी चाहिए। मैं इसका 100% समर्थन करता हूँ। इस कानून का भी समर्थन करता हूँ जो मैंने पहले कहा, ये होना चाहिए। पर किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं। कानून पीड़ित को संरक्षण देने के लिए बनाए जाते हैं। कानून की आड़ में किसी को पीड़ा देना कतई उचित नहीं है। हो रहा है, उसके प्रति बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत हे गुरुदेव, इसीलिए वो शादी के लिए मना ही कर देता है। बोले लड़की आएगी और लूट के चली जाएगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा है, बहुत लोगों के साथ ऐसा है। मंजू नरेंद्र सेठी गया और आपके बाद में तैयार रहेंगे मयंक अजमेरा मुंबई। दोनों महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म का निर्माण कहाँ होता है, जबकि जैसे कोई ईश्वर और परमात्मा कोई नहीं करते हैं। स्वयं का बोध परमात्मा है। बुरा करेंगे तो बुरा जरूर होगा, यह तय कौन करता है? हमारे ग्रह नक्षत्र या स्वयं या अपना कर्म? देखिए, हमारे अच्छे बुरे कर्म हम खुद करते हैं, उसका परिणाम भी हम खुद भोगते हैं। कल 6ठा अध्याय आएगा, दोपहर में इसकी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं, और जैसे कर्म के संस्कार जमते हैं वे ही कालांतर में पककर हमें अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। तो हम अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करें। जैसे कर्म बांधते हैं वो पकते हैं, अपने आप उदय में आते हैं। इसमें ईश्वर और आयुष जैसी किसी शक्ति की कोई भूमिका नहीं है। हम खुद अपने उत्थान पतन के जिम्मेदार हैं। नमस्ते। मयंक अजमेरा मुंबई और आपके बाद तैयार रहेंगे यश जैन आगरा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर आप आज्ञा दें तो मैं जो उपस्थित जनमानस हैं इनसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। गाड़ी तो ऐसे ही लेट है भैया, 6:51 हो गए। 4 प्रश्न जल्दी कर लो जी। बाकी लोग आप उपस्थित जनमानस ऐसा मत करना कि लोग कोसे की पूरा समय खा गए। नहीं, मैं बहुत संक्षेप में पूछूंगा। उपस्थित जनमानस सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि गुरुदेव लगातार बता रहे हैं, आप लोगों ने थीम पार्क के बारे में सुना होगा। आप थीम पार्क के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है, आप लोग जानते होंगे। क्या आपको पता है कि इस थीम पार्क के प्रणेता, इस थीम पार्क की परिकल्पना, इस थीम पार्क को लाने का सौभाग्य या लाने का जो ये वो किसके जिम्मे जाता है? आपको पता है इस बात का? आपको ताज्जुब होगा कि इस थीम पार्क को बनाने की परिकल्पना उस व्यक्ति ने की है जिसने कॉलेज का मुखड़ा नहीं देखा है, जिसने कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है। अगर किसी कंपनी में एक छोटे से भी प्रोजेक्ट को किया जाता है तो कई IITians, कई IIMs, CA, MD, CEO, बहुत सारे लोग लगते हैं उसमें।
मगर इस प्रकार की जो थीम पार्क बन रही है, जो कि दुनिया में 30वीं है, लेकिन अपने आप में पहली है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 16वीं राइड है इसमें, और उसकी परिकल्पना गुरुदेव की है। इनके मुंह से प्रवचन सुनना, शंका समाधान सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन यह बात दिमाग में फिट नहीं हो रही है या विश्वास नहीं हो रहा है कि इसकी परिकल्पना गुरु जी की है। कृपया मेरे शंका का समाधान करें कि क्या यह वाकई में परिकल्पना आपकी है? क्षमा के साथ प्रश्न पूछ रहा हूं। बहुत अच्छा है। कुछ चीजें मैं चाहता था राज ही रहने दो तो अच्छा है, लेकिन आपने आज जिस तरीके से पूछा है, मैं इसका भेद खोल ही देता हूँ। खोल दूँ? जी। देखो भाई, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज एक बात आप सबसे कह रहा हूँ। जब मैं समेत शिखर जी आया 2005 में, तब यहाँ के लोगों की जीवन स्तर को देखा, मन में आया इनके जीवनोत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। और 2006 के चातुर्मास में मेरे मन में परिकल्पना जगी श्री सेवायतन की, जो समेत शिखर और उसके इर्द गिर्द के 14 गांवों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रकल्प था, जो 1 जनवरी 2007 से आज तक अनवरत लोगों की सेवा कर रहा है। उसी समय जब हमारा चातुर्मास हुआ 2006 में, तो मेरे सामने एक बात आई कि ये जैनों का शिरोमणि तीर्थ स्थल है और यहाँ हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो जैन धर्म के का बोध करा सके आने वाली पीढ़ियों को। उस समय मैं संघ में पंचसंग्रह पढ़ा रहा था। उस समय गुणस्थानों की चर्चा हुई। हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे। जब मैंने गुणस्थानों की व्याख्या व्यवहारिक तरीके से की, तो उनने बोल दिया, महाराज जी कुछ ऐसा करे जिससे कि सब लोग इसको समझ सके। प्रातःकाल की सामायिक में मेरे मन में एक परिकल्पना जगी, क्यों न हो इन 14 गुणस्थानों पर आधारित कार्यक्रम बनाया जाए। एक ऐसा कार्यक्रम जिससे देखकर सब लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके, क्योंकि संपूर्ण जैन तत्वज्ञान का मूल गुणस्थान है। जिसने गुणस्थान को जान लिया, समझना सारे तत्वज्ञान को जान लिया, सारा जैन तत्वज्ञान हुआ। पर मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि गुणस्थान तो भावनात्मक परिणति है, और इस भावात्मक परिणति को क्रियात्मक रूप में कैसे दिखाऊं। पर मेरी आदत है चुनौतियां लेना और उनसे उपलब्धियां बनाना। मेरे मन में आया, गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद मैं आगे बढ़ा, तो सबसे पहले उस समय शुरुआत थी 2007 के 6 की बात है। 6 से ही इसकी योजना नवंबर महीने में गुरुदेव से आशीर्वाद लिया 19 नवंबर को। एक मन में आया कि लाइट एंड साउंड प्रोग्राम से 14 गुणस्थान की कुछ चीज बनाई जाए। काम चालू हुआ, मैंने परिकल्पना की, एक स्क्रिप्ट लिखी, कुछ विशेषज्ञों से संपर्क हुआ, लेकिन जब उसे मूर्त रूप देना शुरू किए तो ऐसा लगा ये बड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें वह नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। तब मन में आया कि इसे कुछ और अच्छा रूप दिया जाए। तो एक प्लान आया कि मॉडल्स के माध्यम से काम हो। बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर मेरे पास आए, उसमें नीतीश रॉय जैसे भी थे जिन्होंने रामोजी फिल्म सिटी बनाया, वो भी मेरे पास आए। उन्होंने स्टोरी बोर्ड बनाई, मुझे संतोष नहीं हुआ, मैंने उन्हें भी मना कर दिया। बात आई मॉडल्स से, रोबोटिक्स के माध्यम से हम इस चीज़ को दिखाएं।
उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज आई। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी मैंने पहले सुना तो फिर उसको समझा, उसकी बुक्स मुझे दिखाई गई, मैंने देखा, कुछ चीज़ें लाकर प्रेजेंटेशन दिया। टेक्नोलॉजी अच्छी थी, पर उसमें एक बाधा ये थी कि डायलॉग्स बड़े नहीं हो सकते थे, और डायलॉग्स के बिना हम अपने भावों को पूरा नहीं कर सकते थे। फिर आगे बढ़े, कुछ और लोग जुड़े, तो एनिमेशन के बेस पर कुछ दिखाया जाए, और एनिमेशन पर काम किया, पूरी एक स्टोरी बोर्ड बनी, और ये तीसरी स्टोरी बोर्ड थी। बनाई, पूरी स्क्रिप्ट लिखी, उसे बनाकर लोगों ने स्टोरी बोर्ड ला कर के मुझे दिखाया, पर मुझे पसंद नहीं आया। 2007 से 2017 तक के 10 साल की R&D को हमने डस्टबिन में डाला। इस बीच 3 स्टोरी बोर्ड बनी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। मेरे भीतर कोई ऐसा था जो कह रहा था कि नहीं, ये चीज़ नहीं, इससे अच्छी चीज़ होनी चाहिए, और चीज़ ऐसी बने जिसको देखकर लोग केवल वाह कहे, लोगों के मुख से वाह निकले। मैं शुरू दिन से यही बोलता था। फिर 2017 को 11 अगस्त महीने में जब मैंने उसे रिजेक्ट किया, और तभी मेरे मन में एक नई कल्पना जगी कि इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं, और उसी समय हमसे एक ऐसे व्यक्ति जुड़ गए जो इस क्षेत्र के बहुत माहिर व्यक्ति थे। उनके सामने मैंने अपनी परिकल्पना को रखा। उन्होंने कहा, दिस इज माइंड ब्लोइंग, आई विल डू इट, और फिर ये रूप बनता गया। लोग जुड़ते गए। आपने कहा मैंने कॉलेज का मुख नहीं देखा, बिल्कुल सही कहा। मैंने टेक्नोलॉजी नहीं जानी, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ नहीं पढ़ा, पर मैं ये जानता हूँ, भले मैं कॉलेज नहीं गया, पर जो कॉलेज गए हैं और जो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, वो सब मेरे पास आते हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, चाहे बच्चे हों या बड़े, मैं उस बात से निचोड़ निकालता हूं कि कौन सा व्यक्ति किस काम का है और उसका क्या उपयोग किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये राइड आपने कैसे जानी। यहाँ बहुत लोग राइड तो मेरी पीढ़ी के लोग जानते ही नहीं होंगे। ये 4DX, ये 270 क्या होता है, ये सोरिंग राइड क्या होता है, मैंने भी नहीं सुना था। लेकिन जब लोग मुझसे मिले, चर्चाओं में आई, मैंने अपनी थीम बताई कि इस चीज़ को हमको ऐसे दिखाना है। मेरी एक दिली तमन्ना थी कि लोगों को हम समूह शरण में परिभ्रमण कराएं, और एक बहुत लंबे समय से समूह शरण की परिकल्पना तो 1992 से मेरे मन में थी। जब गुरुदेव ने विदिशा भेजा था, शीतलनाथ भगवान का जन्म स्थल है, तब जन्म तप ज्ञान त्रय कल्याणक भूमि, 4 गर्भ जन्म तप ज्ञान 4 कल्याणक भूमि, तो वहाँ एक बड़ा समूह शरण बनाने की भावना थी। और तब से मैं समूह शरण का अध्ययन करता था, और मैं आंख बंद करता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं समूह शरण में हूँ। अभी आप जो झलक देखते हैं ना समूह शरण की, वो सब मेरी कल्पनाओं में पहले ही साकार हो चुका था। मुझे ऐसा ही समूह शरण दिखता है आज भी। पता नहीं मेरे किस भाव का संस्कार है। ये सब चीजें पढ़ने से नहीं आती, वो मुझे दिखता था। निमित्त मिला, मैं चाहता था कि लोग समूह शरण में परिभ्रमण करें। समूह शरण का जो स्वरूप है, अगर हम उसे एकदम फिजिकली बनाएं तो बहुत कठिन है। तो फिर क्या करें? एक टेक्नोलॉजी की जानकारी मिली, हम बोले, समझा मैंने, बोले ये टेक्नोलॉजी, वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसको आगे बढ़ाइए। उसके परिणाम स्वरूप ये राइड बनी, और उसी में यात्रा आत्मा से परमात्मा की, ये जो आपकी 4DX और 270 की स्क्रीन की मूवी है, वो बनी। निश्चित ये टेक्नोलॉजी है, और बहुत अद्यतन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप सबको बड़ा गर्व होगा कि ये कार
जैन समाज के द्वारा हो रहा है और शिखर जी में होने जा रहा है। मैं अपने मुंह से उसके विषय में कहना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहूँगा, आप अगर अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का भवोद्धार करना चाहते हो तो इसमें जो लगा सको लगा दो, सब सार्थक होगा। आज लोगों के पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है, और मैं तो कहता हूं गुनायतन में आने के बाद जब लोग समूह सदन के दर्शन करेंगे तो उनका मन अभिभूत हो उठेगा। हम जानते कि सम्यक समूह सदन में श्री मंडप भूमि में केवल सम्यक दृष्टि प्राणी जाते हैं। मुझे तो पक्का विश्वास है वहाँ जाने के बाद न जाने कितने सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। जो 4DX में जो मूवी है उस मूवी को देखने वाला हर व्यक्ति का जीवन बदलेगा। रोज प्रवचन सुनने वाले का जीवन बदले न बदले मैं नहीं कह सकता। बड़े बड़े ग्रंथों और पोथियों को पढ़ने वाले का जीवन बदले न बदले मैं कह नहीं सकता, पर गुनायतन में एक बार आने वाले का जीवन निश्चित बदलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और इसका प्रमाण भी मुझे मिल गया। आपको क्या बताऊं, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए बहुत सारे अजैन व्यक्ति जिन्होंने अभी देखा नहीं, केवल इसकी थीम सुनी, उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े संकल्प लिए और उनका जीवन बदल गया। तो बनने के बाद क्या होगा? उनका संदेश है कि ये जीवन को परिवर्तित करेगा, पूरी समाज का गुणात्मक परिवर्तन करेगा। इसलिए मैं एकदम आश्वस्त हूं, निश्चिंत हूं। ऐसे कार्य में बहुत चिंतन लगता है, समय लगता है, शक्ति लगती है, बहुत चीज़ों को खपाना पड़ता है। आज भी इतना काम आगे बढ़ने के बाद भी और मेरी इतनी व्यस्तता होने के उपरांत भी कम से कम 3 घंटा मेरा इसमें समर्पित होता है, वो चिंतन के रूप में या मार्गदर्शन के रूप में। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप कोई ग्रंथ नहीं लिख रहे हैं? मैंने कहा मैं ग्रंथ ही लिख रहा हूँ, कोई प्रकाशित नहीं हुई। मैंने कहा ऐसा ग्रंथ लिख रहा हूँ जो अभी प्रकाशनाधीन है। वो ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, देखने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये एक दृष्टि है। आपने बात ऐसी पूछी, मैंने कभी इस तरह से विस्तार से बताया नहीं, लेकिन ये चीज़ें समझने की है। ये आप सबका पुण्य है, मैं तो निमित्त हूँ, गुरुदेव की कृपा है। पर मुझे पक्का विश्वास है यहाँ जो होगा जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना करने वाला होगा। गुनायतन से श्री सम्मेद शिखर जी की पहचान होगी। विश्व के पटल पर सम्मेद शिखर का अलग नाम होगा। ये आप सबका सौभाग्य है, आप इससे जुड़ रहे हैं, जुड़िए। आपको रोज मंच से बोला जाता है, अभी भी कहा जा रहा था त्याग धर्म के दिन आप अपनी पहली प्राथमिकता गुनायतन को दीजिए। लोग दान करते, सब जगह दान की आवश्यकता, आप दीजिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप सच में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले गुनायतन को दीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं इस बार मन बना लीजिए, क्योंकि कार्य व्यय साध्य है, कोई छोटा कार्य नहीं है। लोग बोलते महाराज रोज तो अनाउंसमेंट होता, कितने रुपये लगेंगे? इनसे पूछो कोषाध्यक्ष महोदय से, घोषणाएं होती आती कितनी? हमारे कोषाध्यक्ष तो रोते ही रहते हैं। हालांकि कोषाध्यक्ष मैं उसे ही अच्छा मानता हूं जो हमेशा रोते रहे और काम न रुकने दे। अच्छा कोषाध्यक्ष वही है, अच्छा कोषाध्यक्ष वही है जो हमेशा रोए पर काम न रुकने दे। इस मामले में हमारे कोषाध्यक्ष अच्छे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसलिए भ्रम हटा दीजिए,
बाकी जो चीज़ें डिटेल है सबको पता है। गुणायतन का सारा काम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, सब चीज़ की ऑडिटेड बैलेंस शीट है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जानकारी जितने मेंबर्स हैं चाहे जब ले सकते हैं, इनके यहाँ ऐसी व्यवस्था है। पर आप सबसे मेरा ये कहना है, जिन्होंने अपने कमिटमेंट किए वो पूरे करें, और जो नहीं जुड़े वो जुड़े, स्वयं जुड़े, अपने आने वाली पीढ़ियों को जोड़े। कल आपको गर्व होगा कि वो स्थान है जहाँ मेरा द्रव्य लगा है। आप कोई नहीं, आप कुछ ऐसा करेंगे, कल आपके नाती पोते तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग आएंगे तो देखेंगे, अरे इसमें तो मेरे दादाजी का नाम है, मेरे परदादा जी का नाम है, उन्होंने यहाँ काम किया, मुझे भी करना चाहिए। ये पीढ़ियाँ सुरक्षित होगी। इसलिए आप जानो, मैं तो इतना ही मानता हूँ, जिनका भवितव्य अच्छा होगा, जिनका द्रव्य लगना होगा, उन्हीं का लगेगा, बाकी तो चाह करके भी नहीं लगा सकेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं, पर जो लोग लगा रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। अपना मन बनाइए, जिनने मन नहीं बनाया वो भी मन बनाइए, तब आपको लाभ होगा। सवाल राशि का नहीं, सवाल भावना का है। हर कोई भावनाओं से भरकर योगदान दे, तो यही योगदान आपके जीवन के उत्थान का कारण बनेगा। तो ये कार्य है समाज के द्वारा, समाज के लिए किया जा रहा है। हम मूल तीर्थ स्थल पर करने जा रहे हैं। जम से यम तम समायरे, एक वाक्य कह करके मैं आपके इस प्रश्न का उपसंहार करूंगा। ये सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। मानते हो कि नहीं? जिन्होंने देखा है, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाने का संकल्प कर लो। जो लगा चुके वे भी लगाए और लगाए, औरों को प्रेरणा दे, जुड़े और जुटे। बहुत संभावनाएं हैं और बहुत काम है। आपके उदारता से ही ये सारा कार्य संपन्न होगा। इसलिए ऐसी उदारता को निरंतर बनाए रखिए और काम कीजिए। मैं तो ये मानता हूँ ये जिनेंद्र भगवान का रथ चल रहा है और रथ अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। भाग्यशाली वे होंगे जो इस रथ में अपना हाथ लगाएंगे। रथ अपनी गति से चल रहा है, तुम अभागे न रह जाओ। कल तुम्हारे मन में इस बात का पश्चाताप न रहे, आए मैं रह गया, अभी मौका है, अपना हाथ लगा लो, अपने जीवन को धन्य कर लो, कृतार्थ कर लो। सब तरह के लोग हैं जो उदारता के साथ इसमें जुड़ रहे हैं। संपन्न लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 300-400 रुपये दिन की आमदनी नहीं है, वे भी यहाँ हजारों हजार रुपये मन बना करके दे रहे हैं। ये प्रेरणा है, ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं आपको एक बहन जी की का परिचय दूंगा। ये ममता बाई है, खड़ी हो जाओ थोड़ी। ये बहन जी है, ये आहारचर्या में जुड़ी हुई है, चौकों में लोगों का सहयोग करती है। और इन्होंने कल मुझसे आहार के बाद कहा कि मैं 51,000 रुपया दूंगी। साल में 51,000 नहीं कमाती। मुझे इसकी बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। हमने कहा तुम दे दोगी? हाँ महाराज दे दूंगी। हमने बहुत अच्छी भावना है। फिर मैंने इनको आशीर्वाद दिया और इनकी भावना थी कि हमको भगवान विराजमान करना है। मैंने कोषाध्यक्ष से कहा आप किसी और का नाम कट करके जो ट्रस्टियों के एक्स्ट्रा मूर्तियाँ उनको कट करो और इस व्यक्ति को 51,000 में ही मूर्ति प्रदान करो। भाव है, तो ये भावना है, लोगों के लिए प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा लोगों की जगह तो निश्चित व सार्थक उपलब्धि होगी। ये बड़े भावुक पल हैं। आप भी सोचिए, अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए, तभी हम जैन धर्म की सही प्रभावना कर पाएंगे।
हम तो यही सोचते हैं कि हमारे निमित्त से जिन शासन की जितनी सेवा हो सके कर लें, बाकी कल क्या होगा कौन जानता है। आज हमारे हाथ में है, हम आज को सफल करें। कल्पनाएं उन्हीं की साकार होती है जो उसके पीछे जी जान से जुड़ जाते हैं। मुनिश्री ने ये कल्पना 20 साल से की है और आज वो कल्पना मूर्त रूप में दिख रही है। तो ये हम सब लोगों का दायित्व तो बन जाता है कि मुनिश्री की कल्पना को हम परवान चढ़ाएं। और मैं इस मंच से एक बहुत छोटी सी राशि 1 लाख रुपए की राशि मैं थीम पार्क के लिए दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। और बंधुओं, पूज्य महाराज श्री ने कहा कि रथ तो चल पड़ा है, भाग्यशाली वे होंगे जो इसमें हाथ लगा पाएंगे। यश जैन, आगरा। नमोस्तु महाराज श्री। बोल देते हैं। मैं अपने आगरा समाज व एवं संपूर्ण परिवार के तरफ से आपको नमोस्तु 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 बोलता हूँ। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि हम हर चीज़ में कैसे परफेक्ट हों जिससे हमारे माता पिता को प्राउड फील हो। बहुत अच्छा सवाल। हम हर चीज़ में कैसे परफेक्ट हो कि हमारे माता पिता को प्राउड फील हो। आपने कहा हर चीज़ में परफेक्ट कैसे करें। पहले अपनी सोच को परफेक्ट करो तो हर चीज़ में परफेक्ट हो जाओ। अगर अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हो तो अपने मन में आत्मविश्वास को जगाओ, सतत लगन बढ़ा करके चलो, जो करना है उसके लिए समर्पित हो जाओ, तब हम सब कुछ को परफेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।